2026 का टीबीज वर्ल्ड कप आखिर जीतेगा कौन? क्योंकि वेस्ट इंडीज अपना 2016 वाला वर्जन ले बैठी है। जिम्बाब्वे जैसी टीम वर्ल्ड कप में अब तक अनबेटन है। साउथ अफ्रीका पिछले वर्ल्ड कप की हार को भुला नहीं पाया है। श्रीलंका बड़ी टीम्स को इजीली अपने स्पिन अटैक से डोमिनेट कर रहा है। और अगर तुम इंडिया सोच रहे हो और इंडिया के पिछले चारों मैचेस तुमने देखे हैं और अपनी बैटिंग को यूएसए और नामीबिया जैसी टीम के स्पिन अटैक में कोलैप्स होते देखा है, तुम्हारे मन में भी एक सवाल छूट जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के क्वालिटी स्पिनर्स के सामने शायद ये उतना भी इजी ना हो जितना हम सोच रहे हैं। अब तुम ही बताओ आखिर जीतेगा कौन? दोनों में टीम इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का खास प्लान अहमदाबाद में एडन मार्क्रम ने तैयार किया है अपना नया हथियार। तो अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस एक खास रणनीति से करना होगा साउथ अफ्रीका पर सुपर ए के अपने पहले ही मुकाबले में बड़ा वार। क्या सूर्य कुमार यादव वो रणनीति अपनाने जा रहे हैं जिसका हम सबको इंतजार है, या फिर एडन मार्क्रम का नया हथियार काम करेगा? आखिरकार कौन सा वार करने वाले हैं मार्क्रम? क्या है उनकी रणनीति? इन सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि अब खेल जो है थोड़ा सीरियस हो गया है। अब सुपर 8 के मुकाबले चलने वाले हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो टीमें, दो ग्रुप में 4-4 टीमें डिवाइड हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर एक गलती आपकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर करवाने पर मजबूर कर सकती है। इसके लिए हर मुकाबला इंपॉर्टेंट है और हर टीम सामने वाली आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। ऐसे में टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में भिड़ने वाली है। दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं। नेट प्रैक्टिस भी हुआ है कल, और उसके बाद आज भी जो है भारतीय टीम अभ्यास करती नजर आएगी और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है टीम इंडिया। लेकिन सबको मालूम है, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ये ग्रुप आसान नहीं है। कहने के लिए भले ही कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में नहीं है, जिम्बाब्वे आ गई है। लेकिन जिस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है वो बाकी तीनों टीमों के लिए चैलेंजिंग है। ऐसे में ग्रुप 1 की बात करें तो वहां पर भारत के साथ में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और उसके साथ ही साथ टीम इंडिया का मुकाबला इंडीज से भी होगा। वहीं ग्रुप 2 की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। उनके बाद की बात की जाएगी। लेकिन इस मुकाबले में जरूरी है भारतीय टीम का जीतना। अब टीम इंडिया का मुकाबला जो है 22 तारीख को होगा शाम में। लेकिन उसके पहले साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा किया है, उनके कप्तान ने कुछ ऐसा किया है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये रणनीति अफ्रीका बना रहा है? क्या ये हमने उनको अपने हाथों से थाली में परोस करके वो रणनीति बनाने पर मजबूर किया है को दे दिया है? क्योंकि अब जो रणनीति सामने आ रही है और जो नए हथियार की हम बात कर रहे हैं, जो अस्त्र शस्त्र बन के आने वाला है टीम इंडिया के खिलाफ में, वो कोई और नहीं, खुद कप्तान और उनके साथ साथ उनके विकेट कीपर बल्लेबाज। हालांकि विकेट कीपिंग वो करते नहीं है, हालिया दिनों में क्रिस्टन स्टब्स वो निकल करके आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया के पास में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर आप शुरू से लेकर अंतिम तक गिरेंगे, 8 बल्लेबाजों में से 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बाएं हाथ के हैं। चाहे अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, शिवम दुबे हो, रिंकू सिंह हो, अक्षर पटेल हो, तिलक वर्मा हो। और ऐसे में अब हमने ये भी देखा कि जो बाकी टीमें हैं उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ प्रयोग ये किया है कि जैसे ही दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनर आते हैं, वो राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी को जो है वो लगा देते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था अपने शो के दौरान कि अब साउथ अफ्रीका की टीम भी वही काम करेगी। उनके पूरे 15 सदस्य टीम में सिर्फ 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑफ स्पिन डालते हैं। उसमें रेगुलर है एडन मार्क्रम जो कि मैचेस में डालते हैं ऑफ स्पिन, और दूसरे एक और ऑफ स्पिनर हैं जो गेंदबाजी नहीं करते हैं। शायद ये दांव उनके ऊपर में उल्टा पड़ सकता है, और वो है क्रिस्टन स्टब्स। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी का जब मौका मिलता है तो ये भी ऑफ स्पिन ही गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में नेट जब प्रैक्टिस चल रही थी तो ये बाज गेंदबाजी करते हैं। तो क्रिस्टन स्टब्स नेट प्रैक्टिस के दौरान हमने ये साफ तौर पर पाया कि एडन मार्क्रम ने खूब देर तक किसी को खड़ा कर दिया बाएं हाथ का बल्लेबाज बना करके, और उनके खिलाफ में जो है वो लगातार अपनी लेंथ और लाइन को नया धार देते नजर आ रहे थे एडन मार्क्रम। और उनके साथ साथ जो है उस नेट में क्रिस्टन स्टब्स भी लगातार बॉलिंग कर रहे थे। इससे एक बात का तो इंडिकेशन मिल गया है कि भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ में कम से कम 4 ओवर तो पक्के हैं कि मार्क्रम डालने वाले हैं अगर आप उनको अटैक नहीं करोगे। साथ ही साथ क्रिस्टन स्टब्स भी आएंगे। हालांकि क्रिस्टन स्टब्स का गेंदबाजी करना 2 तलवार साबित हो सकता है अफ्रीका के लिए, जो उनके लिए भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टन स्टब्स जो है पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, और अगर उनकी लेंथ लाइन गड़बड़ रही तो उनके एक आधा ओवर में ही गेम का सारा नक्शा जो है बदल करके हो सकता है कि आ जाए सामने, क्योंकि टीम इंडिया उसका पूरा फायदा उठाएगी। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया नौसिखिया बल्लेबाज भारतीय टीम में भरे हुए हैं। सारे खिलाड़ी जानते हैं कैसे खेलना है, और इसके पहले भी ऑफ स्पिनर्स को अच्छे तरीके से टैकल किया है। अभिषेक शर्मा की कमजोरी साफ दिखी है।
पिछली 3 पारियों में वो 2 बार ऑफ स्पिन पर आउट हुए। इसी वजह से एडन मार्करम की रणनीति पावर प्ले में ऑफ स्पिन से उन पर हमला करने की है। लेकिन सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अभिषेक को शुरुआत संभलकर खेलने और पहले सेट होने की सलाह दी है। टीम इंडिया को पता है कि दूसरे छोर से पेसर जरूर आएंगे, इसलिए अगर अभिषेक या ईशान किशन टिक गए तो साउथ अफ्रीका की अभिषेक शर्मा से लगातार चिटचैट करते नजर आए। वहां पर गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को ऑफ स्पिन से परेशान किया है, उसी को देखते हुए अभिषेक शर्मा भी अपनी कमजोरी दूर करने की तैयारी में है। अगर अभिषेक शुरुआत में टिक जाते हैं तो ऑफ स्पिन हटेगा और पेसर्स पर वो खुलकर खेल सकते हैं। वहीं ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं और स्पिन के खिलाफ बिल्कुल सहज नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि एडन मार्करम की रणनीति ऑफ स्पिन से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की है, जिसके लिए उनके पास 8 ओवर का विकल्प मौजूद है। लेकिन क्या क्रिस्टन स्टब्स को गेंदबाजी करने के लिए वो देंगे, क्योंकि मैच में गेंदबाजी करना और नेट में गेंदबाजी करना दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। क्रिस्टन स्टब्स नेट में चाहे जैसी भी गेंदबाजी करें, लेकिन जब मैच में गेंद खराब जाएगी, सही लेंथ पे नहीं पड़ेगी, उसका फायदा बल्लेबाज उठा सकता है और मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि एडन मार्करम पहला ओवर करने आए और पता चले कि भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने, या हो सकता है ईशान ही स्ट्राइक ले लें और वहां पर 1 ओवर में ही उनके 18 या 20 रन का ओवर आ जाए, तो क्या फिर हिम्मत दिखाएंगे अभिषेक शर्मा को आउट करने के चक्कर में एडन मार्करम दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आने के लिए? शायद ये दांव उनका उल्टा पड़ने वाला है। जो दुनिया ये सोच रही है कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी लगा के अभिषेक को या ईशान को या बाकी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, शायद अब सुपर 8 मुकाबले से ये कहानी बदलने वाली है और ये परेशानी के बजाय ये खुद उनकी टीम के लिए परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ाती नजर आ सकती है। लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि ये इंटरेस्टिंग सुपर 8 के मुकाबले होने वाले हैं। सारे मुकाबले ऐसे होंगे जो कि वाकई में लगेगा कि सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले हो रहे हैं, क्योंकि सभी जी जान लगाएंगे सेमीफाइनल के लिए, अपने मैच को जीतने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एडन मार्करम की जो स्ट्रैटेजी है, जो नया हथियार वो अपना रहे हैं कि खुद भी 4 ओवर डालेंगे और स्टब्स से भी बॉलिंग करवाएंगे, उनके अलावा कोई और ऑफ स्पिनर नहीं है टीम में, क्या लगता है क्या वो सफल होगा? और क्या अब अभिषेक शर्मा जब ये जान ही चुके हैं कि दुनिया अब उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करने वाली है, क्या उससे वो पार पाके उनको कोई मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे? क्या उन ऑफ स्पिनर्स को टैकल कर पाएंगे? क्या वो अपना पहला रन बना पाएंगे? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, एक बार सिर्फ पहला रन बनने की देरी है। जहां पहला रन बनेगा, अभिषेक शर्मा टूट कर पड़ेंगे अफ्रीका ही नहीं बाकी सभी टीमों के गेंदबाजों पर। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों।